देखो, बहुत सारे एक प्रश्न बहुत अधिक होता है। ये मेरे पास बहुत से लोगों ने पूछा भी है, बताया भी है और मेरे से खुद से भी कहते हैं कि जो ईश्वर की उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, उन्हें दुःख बहुत मिलता है। और ये बात सत्य भी है कि ऐसा अनुभव होता है कि दुःख बहुत मिलता है। बाकी ऐसा नहीं है कि दुःख मिलता बहुत है। सुख भी मिलता है, प्यार भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है। हमेशा दुःख नहीं मिलता। और जो दुराचारी हैं, अत्याचारी हैं, उनको सुख मिलता है, संसाधन मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, कीर्ति मिलती है। हाँ, ये ठीक मिलता है, लेकिन ये भी ठीक नहीं है कि उनको दुख नहीं मिलता। ये भी सत्य नहीं है कि उनको दुख नहीं मिलता। देखिए, कोई भी कार्य मैंने मेरे अनुभव से और शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा, लोगों के आचार विचारों के द्वारा मैंने यह पाया कि इस प्रकृति के अंदर किसी भी व्यक्ति को कोई भी पदार्थ अथवा भावनाएं या किसी भी चीज़ की कोई भी वस्तु उसको निःशुल्क नहीं मिली। किसी न किसी रूप में उसको कुछ न कुछ चुकाना पड़ रहा है या उसको चुकाना पड़े। ऐसा नहीं कोई भी आपको निःशुल्क मिल रहा है। तो एक बात तो ये स्पष्ट हो जाती है कि हमें जो भी कुछ मिल रहा है या हम कुछ दे रहे हैं, तो न तो हम किसी को निःशुल्क दे रहे हैं और न ही हमें निःशुल्क कुछ मिल रहा है। या तो हमने उसका भुगतान पहले कर दिया और ये हम उसका भुगतान अब करेंगे, या वो सामने वाला भुगतान कर चुका या उसका भुगतान करेगा। जितने भी यहाँ आपको सर की तो बात ही अलग है, लेकिन जितने अचर हैं जो बहुत वर्षों, युगों, शताब्दियों से आपको स्थिर दिखाई दे रहे हैं, ये इनके स्वयं के कर्मों के ऊपर निर्भर करते हैं। और इनमें से भी अचर लोग जो हैं वो अपने आप को दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली समझते हैं। हमारे श्रीमद् भागवत में भी इसका प्रमाण मिलता है और आप दैनिक जीवन में भी देखते हैं। जो आस्तिक लोग हैं वो पूजा पाठ भी करते हैं। आगे चलकर मैं एक उदाहरण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, क्योंकि इस बात को सुनने के बाद में आपके साथ पास में दुख का कोई रोजना रहना नहीं चाहिए। सीधी बात तो ये है। फिर इसके बाद आपने अगर दुख आपके जीवन में आ रहा है और आप दुखी हो रहे हैं, स्वभाव है कि दुखी तो होना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ समय पश्चात आप ठीक हो जाए। आप मतलब टूटे नहीं। इससे का मेरे कहने का मतलब ही ये रहेगा कि दुख तो होगा लेकिन आप टूट नहीं सकते। और यदि इसके बाद भी अगर आप टूट रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई फिर जोड़ सकता है। फिर तो ऐसा नहीं, क्योंकि इसलिए हमें कुछ न कुछ दिया गया है और या लिया गया। ये बात तो मैं स्पष्टतः आपको बता दें। तो हमें ये करना चाहिए, अब क्या करें कि जो भी हमारे सामने परिस्थितियाँ हैं, जो भी सामग्रियाँ हमारे पास उपलब्ध हैं, जितने भी हमारे लोग तर्क वितर्क करने वाले हैं, जितने भी हमारे पास लोग सलाह देने वाले हैं, जितने भी हमारे नुकसान करने वाली चीज़ें हैं, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे अन्य किसी से हो, इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए नीतिगत फैसले हमको लेने चाहिए। नीतिगत हमें निर्णय लेने चाहिए और फिर हमें अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। जिस दिन आप रुक गए उसी दिन आपकी हार निश्चित है, और यदि आप चलते रहे तो ठीक, कोई नहीं, जो आपका होगा वो सही।
मुख्यतः आपको जो है बस कुछ समय का आपका दुख होना चाहिए, जो कि हम मानते भी हैं दुख होगा, क्योंकि हमारे अंदर हम मशीन नहीं है, हम मशीन नहीं है, मशीनों को में भावनाएं नहीं होती। तो हम क्या है, एक मानव है, एक जीव है, एक प्राणी है, इसलिए हमें ये चीज़ होती है। तो दुख होने के बाद में हमें क्या करना चाहिए कि पुनः हमें अपने कार्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। उससे स्थिति से निपटने के लिए हमें तलाशना चाहिए उनके विकल्प, और उन पर हमका काम करना चाहिए। दोनों चीज़ें हमेशा साथ में लेकर के चलनी चाहिए। स्वयं को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि इसके बाद, इस दुख के बाद भी हमें फिर और दुख मिलेगा, तो हमें विकल्प के रूप में हमको कैसे निपटना चाहिए। लोग कहते हैं मेरा कुछ सोचने का ही, कुछ बताने का तरीका ही कुछ अलग है। लोग कहते हैं कि नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, मैं कहता हूँ कि नकारात्मक सोचना चाहिए, क्योंकि लेकिन इतना नहीं कि आप नकारात्मक में घुस ही जाए, नहीं। जब तक आप नकारात्मक नहीं सोचेंगे तो आप सकारात्मक का बचाव नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? यदि आप ये नहीं सोचेंगे कि देखो सर्दी पड़ी है तो मुझे ठंड लगेगी तो मैं बीमार हो सकता हूँ। तो यदि आप ऐसा नहीं सोचें तो स्वाभाविक है कि आप रज़ाई नहीं लाएंगे, और आप रज़ाई नहीं लाएंगे तो ठंड पड़ गई और आप बीमार हो सकते। तो यानी हुआ कैसे? जब आप नकारात्मक सोचे तब हुआ। और यदि आप ऐसे सोचते नहीं कुछ नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होती, ऐसे लोग बहुत बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, सब कुछ ऐसे, तो फिर यदि मान लीजिए हो गया तो फिर क्या करें? तो नकारात्मक हमें सोचना चाहिए। क्यों सोचना चाहिए? क्योंकि सकारात्मक बना रहने के लिए। और लोग सोचते हैं, लेकिन इतना नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए कि नहीं ऐसा होगा ही नहीं, इतना की संभावना, बस ये अंतर मैं आपको कर रहा हूँ। एक तो बात ये रही, हमें दूसरे से मतलब नहीं रखना चाहिए, इतना ही दूसरे से मतलब रखना चाहिए कि उसका अहित नहीं हो और हमारा भी अहित नहीं हो। वो भी एक प्राणी है सामने वाला, लेकिन उसकी जो नकारात्मक बात है उनका प्रभाव हमारे पास नहीं पड़ना चाहिए। अगर नकारात्मक भाव में, उनकी बातों में अगर कुछ रहस्य है, कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती है तो उनको ग्रहण करना चाहिए, बाकी हमें उनको छोड़ देना चाहिए। एक हमारे कहावत भी है कि यदि सोना कान को परेशान करता है तो सोने को उतार करके रख देते हैं, क्योंकि हमारे सोना महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए कान महत्वपूर्ण है। यदि कान हमारे सुरक्षित रहेंगे तो अच्छी बात है। तो इसलिए बेहतर ये है कि कितना ही महत्वपूर्ण हो, लेकिन अगर उसमें वो हमें परेशान कर रहा है, उससे हमें परेशानी हो रही है, हमारे आचरण में परेशानी आ रही है, हमारी चीज़ों में परेशानी आ रही है, तो सामने वाले को एक बार कह देना चाहिए कि देखो आप इसमें कुछ परिवर्तन कर लीजिएगा, और यदि नहीं हो पा रहा है तो आप उनसे दूरी बना लीजिए। क्योंकि यदि आप अगर एक बार गलत रास्ते पे चले गए फिर आपको स्वयं में परिवर्तन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर वही बात हो जाएगी फिर कि ये आदत तो मेरी शमशान में जाके छूटी। गरुड़ पुराण के अंदर ये स्पष्टतः उल्लेख है, और ये आपको भी ध्यान है कि प्रौढ़ावस्था, किशोर अवस्था के अंदर प्राणी है जो दुर्व्यसनियों की तरफ जाता है, गलत चीज़ों की तरफ जाता है, उस समय ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि हम प्रौढ़ावस्था के बाद अगर तक उसको, प्रौढ़ावस्था निकलने के बाद तक हमें नियंत्रण में रह जाता है, फिर आगे की अवस्था जो आती है उसमें हम नहीं कर सकते। हमें क्योंकि या तो ग्रस्त में जाएं या वैरागी बन जाएंगे, और हमारे आसपास बहुत सारी व्यस्तता हो जाती है, और व्यस्तता हो गई तो हम दुर्व्यसनों की तरफ जाएंगे ही नहीं। कहता है ना, खाली दिमाग शैतान का। तो ऐसे बेहतर है, निर्णय अंतिम में यही आ रहा है कि हमें किसी रोने की बजाय, किसी चीज़ को सिर पर चढ़ाने के बजाय उसकी विकल्प तलाशने चाहिए कि अब बेहतर क्या हो सकता है।
अपने आप को दृढ़ निश्चय करके और स्थिर रख करके और फिर आगे की तलाश जारी। बाकी रोने के का मतलब आंसू आएंगे, लेकिन अंदर से आप टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि भावनाएं हैं, भावना हमें नियंत्रण नहीं होती है। नियंत्रण कर ले तो अच्छी बात है, और इतनी भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमें वो किसी भावनाओं को हम समेट जाते हैं और फिर एक गुब्बारा निकलता है, उससे नुकसान होता है। तो नहीं है, आपका भावनाओं का विसर्जन करना चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भावनाओं का विसर्जन होना अति आवश्यक है। तो बेहतर यह है कि आप किसी को दोष देने के बजाय, किसी के कुछ करने के बजाय स्वयं अपने कर्मों को ठीक करो, अपने कार्य को ठीक करो, तो हम बेहतर हो सकते हैं। अन्यथा जो चल रहा है वो चलेगा। ईश्वर ने प्रकृति चलाई है, चलेगा। आपके कुछ करने से भी कुछ हो सकता है, और आप कुछ नहीं करने से भी जो होगा वो होगा, पक्का मानो। तो इसके बजाय बेहतर है ना हम कुछ करें।